हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 26 लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन यानी जीवाश्मिक फ्यूल के नाम से जाने जाते हैं। अब जानिए सिंपल सा एक डिफिनेशन के तहत कि ईंधन क्या है, ठीक ना, व्हाट इज फ्यूल। तो देखिए, ईंधन ना फ्रेंड ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो वो आसानी से जलने लगते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज करते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो उसी पदार्थ को, वैसे ही पदार्थ को ईंधन यानी जीवाश्मिक फ्यूल कहा जाता है। तो कोयला और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कोयला के लिए। ये जो डोनबास है ना, वो पूर्वी यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है। यूक्रेन का ही एक भाग है डोनबास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरा एक और भी चैनल है फ्रेंड, जीके जीएस क्वीन 2.0 के नाम से। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। आप जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से कि आप लोग उतना सीरियस नहीं हैं और बिना सीरियसनेस के इस ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा भी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको एकदम अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, आपको इस वर्ष एक वर्दी दारोगा की अपने शरीर पर सजानी है डबल स्टार के साथ, तो प्लीज़ आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए और कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आप लोगों को बिहार एसआई प्रीलिम्स के पहले आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब आप वहाँ पर बैठें तो कट ऑफ से हाई क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर टारगेट करके आएँ, ताकि इस बार आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो रिजल्ट आपका क्वालिफाइड हो सकें आप उसमें। और इसके बाद फिर हम लोग मेंस का भी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि पत्थर के कोयले का भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो अग्रणी मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है पत्थर के कोयले के भंडार में, तो ये सब लेटेस्ट वर्जन है। बट आपके नॉलेज के लिए मैं बतला दूँ कि मार्क्समैन का जो सेट है या फिर कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए, वो लेटेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि इस बुक के अकॉर्डिंग तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चाइना। बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पर डे, मतलब पर डे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग टाइम ये चेंज होते रहता है। हो सके कि चाइना है, कल को संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाए, परसों को नेपाल हो जाए। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स हमेशा बदलते रहते हैं। और ये जो मैं टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि सब आज ही देख लें। आज से 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद भी इस चैनल पर लोग आकर देखेंगे, तो उस समय अगर उसका जो मतलब कि ये है आंसर है, वो अगर मतलब कि चेंज हो जाता है, जो पहला स्थान पर यहाँ पर चीन आ रहा है, चीन की जगह पर आज से 6 महीना बाद कोई और कंट्री आ जाता है, सपोज दैट संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आ गया, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बस एक ही सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग को पढ़ना है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा मेहनत आप अपने आप से, मतलब अपने आप के तहत भी कीजिए। आप इसे मतलब कि करंट अफेयर हैं, आप इसे खुद मतलब कि कवर कर सकते हैं। इसका जो डाटा है वो करंट आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। बट अकॉर्डिंग टू बुक जो करेक्ट आंसर बुक में दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बतला दे रही हूँ। बट फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो आंसर है वो प्रेजेंट सिचुएशन में इसका करेक्ट आंसर चीन ही हो, इसके अलावा कोई अन्य कंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से। इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी चीन एवं यूएसए से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जर्मनी का। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑप्शन बी चीन। चीन में ना जो कोयला पाया जाता है वो पहले स्थान पर पाया जाता है, और अभी का आंकड़ा बता रहा है कि दूसरे स्थान पर यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां कोयला की बहुतायत है चीन के बाद दूसरे पोजीशन पर। बट यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो पोजीशन है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डाटा है वो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। बुक के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, बट एग्जाम के पहले आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और इसका जो करेंट आंसर होगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देख लीजिए किस प्रकार का मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी यानी चीन अकॉर्डिंग टू बुक है, बट प्रेजेंट का मुझे नहीं पता, प्रेजेंट का आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोयला। 9th नंबर, निम्न में से किस देश में कोयला का संचित भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए पहली पोजीशन पर अगर बोलें तो वो एल्यूमिनियम फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, बट लोहा जो है वो दूसरा पोजीशन पर है। नेक्स्ट 11th है कि विश्व के कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम क्या हैं? तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कच्चा कोयला चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर पर ब्राज़ील और चौथा पर हमारा इंडिया। 12 नंबर है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चाइना। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे हैं 13th की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल देख ही सकते हैं कि कुछ बताने लायक इसमें है ही नहीं। कौन सा पहला पोजीशन, कौन सा दूसरा पोजीशन, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैं क्या आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ये तो कॉमन सेंस का चीज़ है, जहाँ पर डिस्क्राइब करने लायक होगा वहाँ पर मैं ज़रूर करूँगी। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है? तो ये स्वीडन में है। नेक्स्ट, लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है। 15 नंबर है कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। 16 नंबर, निम्न में से तांबा का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट 17, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कुलगारडी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जोहान्सबर्ग विख्यात है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी स्वर्ण खनन के लिए। जोहान्सबर्ग किस देश में है? तो ये साउथ अफ्रीका का एक प्लेस है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मैक्सिको। 21, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है, जबकि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर तथा लूनर कॉस्टिक में रजत पाए जाते हैं। तो 22 है कि विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट 23, टीन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्लासर निक्षेपों में। 24, संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चीन। देखिए मैं प्रीवियस सेट में भी आप लोगों को करवाई थी कि चीन बहुत सारा चीज़ में अग्रणी उत्पादक है, जैसे अंगूर, सेब, तरबूज वगैरह, गाजर में भी। बट आपके नॉलेज के लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वो मैं बतलाई थी वो अकॉर्डिंग टू बुक उसका सही आंसर था, बट प्रेजेंट का क्या है वो आप लोग को खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को उसका लेटेस्ट तैयार करना पड़ेगा कि आखिर कौन है। बुक के अकॉर्डिंग जो सही था वो मैं आप लोगों को बतलाती हूँ प्रीवियस सेट में भी और इस सेट में भी, और इसके आगे भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा।
बुक के अकॉर्डिंग जो सही होगा मैं आप लोगों को बतला दूंगी। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि पेट्रोलियम उत्पादन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी सबसे आरोही क्रम बोला छोटा से बड़ा, तो सबसे बड़ा सऊदी अरब है ना। तो चीन सबसे छोटा, उससे ज़्यादा ईरान, ईरान से ज़्यादा यूएसए से रूस, और रूस से भी ज़्यादा सऊदी अरब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। अब देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो मतलब कि ये सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम पाया जा रहा है सऊदी अरब में, तब रूस में, तब यूएसए में। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सऊदी अरब। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इंडोनेशिया। नेक्स्ट 29, वेनेजुएला विश्व का बड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट तेल उत्पादक देश है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वेनेजुएला में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी वेनेजुएला। 33, कौन देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा यानी ब्राज़ील। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रोमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है, ऑप्शन सी करेक्ट कजाकिस्तान। 36, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कनाडा। नेक्स्ट 37, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कनाडा। अब देखिए ये आणविक खनिज कहते किसे हैं, तो एक डिफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हैं। तो आणविक खनिज जो है ना फ्रेंड, वो नवीन और महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है जिसके प्रयोग द्वारा आणविक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उसी को ही आणविक खनिज कहते हैं। 38 है कि यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यानी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कनाडा को। नेक्स्ट 40 नंबर, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट पिचब्लैंड से। नेक्स्ट 41, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 42, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेशावी रेंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, कौन से उत्पाद के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 43 की तरफ, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है, देखिए रूस, यहाँ पर टाइटेनियम का पहला नंबर पर रूस आ रहा है इस बुक के अकॉर्डिंग, बट ये तो करंट अफेयर है, ये तो डाटा है, हमेशा चेंज होते रहता है, तो वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 44 की तरफ कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 45, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नाइट्रेट की वजह से चिली फेमस है, तो 45 का सी होगा। नेक्स्ट 46, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रूस। नेक्स्ट 47, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ रहे हैं 48 की तरफ कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओसाका। 49, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी चीन। 50, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वूपरताल। 51, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चाइना। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फुटलूज जो इंडस्ट्री होता है उसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कि फुटलूज उद्योग कहते किसे हैं। तो ये ना फ्रेंड एक ऐसा उद्योग होता है ना जो जनरली कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है उस पर उतना डिपेंड नहीं रहता है। रॉ मटेरियल की अनुपस्थिति में भी अपना व्यापार को मतलब कि विकसित कर सकता है, तो इसी को फुटलूज उद्योग कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आप नोट कर सकते हैं। पहला तो सॉफ्टवेयर, ये जो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद हो जाता है डायमंड यानी हीरा, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फुटलूज के एग्जाम्पल्स हैं। तो 53 की तरफ बढ़ रहे हैं और 53 नंबर है कि कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोपलर। यहाँ पर 53 का बी सही होगा, पोपलर। नेक्स्ट 54, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जापान में। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उत्तरी अटलांटिक महासागर। 56, लुफ्तांसा किस देश की विमान सेवा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जर्मनी की। नेक्स्ट 57, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, ये दो स्टेशनों के बीच कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो चलिए 58 की तरफ बढ़ रहे हैं कि तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट 59, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में। 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? ऑप्शन बी, कैनबेरा जो है वो एक बंदरगाह है, यानी पतन का नगर नहीं है, जबकि टोक्यो, न्यूयॉर्क तथा लंदन ये तीनों पतन नगर में आते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 61 की तरफ कि निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो ऑप्शन सी यानी रॉटरडम। चलिए 62 है कि पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संघाई। 63, निम्नलिखित में कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी संघाई। विश्व का जो व्यस्तम बंदरगाह है संघाई, और वो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी वही संघाई है। तो चलिए 62 और 63 आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ रहे हैं 64 की तरफ कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मरकैबो। 65, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिस्र का। नेक्स्ट पोर्ट डायमंड अब स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए 67 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? तो चलिए 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी सैंटोस। 68, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। नेक्स्ट 69, ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान का पतन है, ग्वादर पतन। 70, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ऑप्शन डी यानी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट 71, आइसोबाथ दिखाती है गहराई यानी डेप्थ को आइसोबाथ दिखलाती है, शो करती है। तो चलिए 72 है कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समुच्च रेखा। नेक्स्ट 73, ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। 74, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जी टेलर ने। नेक्स्ट 75, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट 76 बरमूडा त्रिभुज स्थित है। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और बरमूडा त्रिभुज का जो स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड, वो ट्रायंगल की तरह है। नेक्स्ट 77 संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, केप केनेडी में। 78 निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन और बताइए कि 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कनाडा होगा। नेक्स्ट 79 विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट यानी फ्रांस। चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 81 कोपा कबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट 82 विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है भारत में। ऑप्शन बी करेक्ट। 83 यूरोपीय संघ का मुख्यालय अब स्थित है। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट 84 कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ स्थित है? तो ये चीनी तिब्बत में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चीनी तिब्बत। नेक्स्ट 85 ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? देखिए हमारे यहाँ जनरली इंडिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस टाइम में काफ़ी ठंडा रहता है। बट अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर गर्मी के मौसम के दौरान क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 86 है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट 87 एलेसी पैलेस कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट, फ्रांस में। 88 सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये इंडिया यानी भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पाया जाता है। नेक्स्ट 89 चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यूक्रेन में। 90 ग्रैंड कैन्यन किस देश में है? तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 91 कैलिफोर्निया यानी यूएसए का जो क्षेत्र है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन वैली के अंतर्गत अब स्थित नहीं है? तो सांता रोसा जो है वो सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि कैंपबेल, पालो आल्टो और सांता क्लारा ये सब आते हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 92 की तरफ। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मॉनसून जलवायु का। नेक्स्ट 93 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी केवल 1 सही है। चेचन्या का जो रिलेशन है वो रशियन फेडरेशन, ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि बाकी सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 94 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी केवल फर्स्ट सही है कि हरित आर्द्र भूमि जो रिलेशन बता रहा है वो व्यास और सतलुज का संगम को ही हरित आर्द्र भूमि कहते हैं। तो चलिए 94 हो गया। अब बढ़ रहे हैं 95 की तरफ। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, टर्की जो है वो काला सागर भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट 96 यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए आप सूची 1 और सूची 2 और फिर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी विली विली। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विली विली ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब कि वहाँ पर चक्रवात आता है उसे कहते हैं। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस। तो चलिए आई होप आप लोगों को 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ये 97 है कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वेल्स। नेक्स्ट 98 निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश यानी टेम्परेचर ग्रासलैंड नहीं है? तो सवाना जो है वो टेम्परेचर ग्रासलैंड नहीं, जबकि पंपास, टाउन्स और वेल्ड ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो चलिए 99 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वायु दाब सबसे कम होता है
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गर्मी के दिनों में वायु दाब जो रहता है ना, एयर प्रेशर, वो सबसे कम होता है। 100 और लास्ट नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो नवीनतम राष्ट्र वो हमारा दक्षिणी सूडान है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और फिर से आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि मेरा एक और चैनल है GK GS Queen 2.0 के नाम से, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।